नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव करीब हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव इस बार कई मायनों में अहम है। ये प्रदेश का एक तरफ से सेमीफाइनल है। इस चुनाव से ही तय होगा कि सत्ता में बीजेपी बनी रहेगी या फिर कांग्रेस को फिर से सत्ता पर काबिज होने में कामयाबी मिलेगी। मध्य प्रदेश के ब्यावरा के कांग्रेसी विधायक गोवर्धन दांगी की मौत के बाद उपचुनावों वाली सीटों की संख्या अब 27 से बढ़कर 28 हो चुकी है। प्रदेश में इतनी ज़्यादा सीटों पर कभी भी एक साथ उपचुनाव नहीं हुए, इसलिए इस चुनाव को सेमीफाइनल चुनाव की तरह देखा जा रहा है। हर चुनाव की तरह इसमें भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित होने वाली है, उनमें 3 सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हैं, जबकि 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के सदन से इस्तीफे की वजह से खाली हुई हैं। इन सभी 25 विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर कांग्रेस से बगावत की थी और अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उनमें से कुछ शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री भी बन चुके हैं। प्रदेश की जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से सिर्फ आगर की एक सीट छोड़कर सारी सीटें 2018 के दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस के पास अब 88 विधायक रह गए हैं और बीजेपी के पास 107 एमएलए हैं। 230 सदस्यों वाले मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी सिर्फ 202 विधायक हैं और उपचुनाव के बाद सामान्य बहुमत के लिए 116 विधायकों की ज़रूरत होगी। इस हिसाब से कांग्रेस को सरकार में वापसी के लिए सभी 28 सीटें जीतना ज़रूरी होगा, जबकि शिवराज सिंह चौहान को अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ 9 सीटें जीतने की ज़रूरत है। कांग्रेस को यकीन है कि जिस तरह से विधायकों ने पार्टी से बगावत करके बीजेपी का साथ दिया है, उससे उपचुनाव में उसे फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस को राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और जादुई आंकड़े से 2 सीटें कम यानी 114 पर वो सिमट गई थी। लेकिन बीएसपी, एसपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इस बार भी पार्टी को भरोसा है कि कुछ सीटें इधर उधर भी हो गई तो भी पुराने सहयोगी विधायकों के समर्थन से सत्ता में वापसी का उसका सपना साकार होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।